हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स इंडिया में सतीश कुमार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी। 3-4 घंटे लंबा ये वीडियो लेक्चर चल सकता है या कंप्लीट होने में विद प्रूफ के साथ, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे 10 से 15 मिनट में, क्योंकि आजकल स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कोरोना टाइम में, क्योंकि हर एक स्टूडेंट हर टीचर से कनेक्टेड है, या तो जूम के थ्रू या किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो वो कंप्लीट वीडियो नहीं देख सकता। उसको चाहिए कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन वो ले सके। आज मैं वही कोशिश करूंगा यहाँ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी यहाँ डिस्कस करूंगा 10 से 15 मिनट में। ठीक है, इसमें आपके पास जो रोड है, रिंग है, डिस्क है, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी देख लेंगे इन 10 से 15 मिनट के वीडियो लेक्चर में ही। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई कंटिन्यूअस बॉडी क्या होती है। कंटिन्यूअस बॉडी आपको पता है कुछ भी हो सकती है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती हो, जैसे रोड हो गई, रिंग हो गई, डिस्क, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, या कोई भी स्टोन हो गया, कोई भी पत्थर आप ले सकते हो, कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी आप ले सकते हो। तो जैसे हमने ये कोई बॉडी ले ली है कंटिन्यूअस बॉडी, अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको पता है, मान लीजिए ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस है ये इसका, ठीक है। और अगर आपको मैं ये कहूं कि भाई इस जो कंटिन्यूअस बॉडी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। ठीक है, आर स्क्वायर डीएम। अब आर क्या है यहां से, तो आर ये होगा कि भाई अगर आपके पास कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस कंटिन्यूअस बॉडी में आप किसी पार्टिकल को सेलेक्ट करते हो, जैसे डीएम मास है इस पार्टिकल का, यहां आप इसको सेलेक्ट करते हो, तो इस पार्टिकल और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में अगर डिस्टेंस आर है, तो आपका जो फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस कंप्लीट बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। ये फॉर्मूला आप याद रखना, इस फॉर्मूले के बेस पर ही ये सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे टोटल। अब इनका प्रूफ अगर मैं करूं यहां पर तो 3-4 घंटे लग जाएंगे सबके लिए, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हम इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो इस पर हम सबसे पहले रोड को डिस्कस करते हैं कि रोड के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे कि ऐसे आपके पास कोई रोड होगी और उस रोड के किसी एक एंड से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा। इस रोड का मास m होगा और लेंथ होगी l। इस रोड और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में अगर एंगल कोई थीटा है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। ये आपका फॉर्मूला बनेगा अगर आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किसी एक एंड से पास करता हो। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ रोटेशन, इस पर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई बोल दे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोड के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, मास है इसका कुछ 1 kg और लेंथ है इसकी 2 मीटर। तो आप अगर इस फॉर्मूले को जानते हो तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और क्वेश्चन आपको पता है कैसे होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है इसका, और एंगल है वो 90 का है, तो आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। मास होगा आपका कितना, यहां से मास हो जाएगा 1 kg, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 मीटर, तो 2 मीटर का स्क्वायर कितना होगा इंटू 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है, तो साइन 90 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो इंटू 1 हो गया और डिवाइड बाई हो गया 3। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट वो कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा यहां से। अगर मैं इसमें ये कहूं आपसे कि यार इसकी ये जो आपके पास जो रोड है इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बिल्कुल इसके सेंटर से पास करता है, अगर इसके बिल्कुल सेंटर से पास करेगा कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो हो जाएगा आपके पास ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 12। ठीक है, अगर ये बिल्कुल बीच में सेंटर में से पास करता है। कोई क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकते हैं कि आपके पास ये कोई रोड है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपको कहीं यहां दिया हुआ है, यहां बीच में, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन और भी बनेंगे कि भाई आपके पास अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दिया हुआ है और आपको ऐसा कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है इसके बीच में से, तो आप कैसे करेंगे उसको? तो इन सब के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिस्कस करेंगे। 2 मिनट की बात है, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। पहले आप रिंग के लिए देख लेते हैं। तो रिंग के लिए अगर मैं कहूं कि रिंग का अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है
ये आप इसकी हेडिंग देख सकते हो कि भाई रिंग की हेडिंग आप डाल सकते हो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की, और फिर ऐसे ही आप हेडिंग डालते रहना। तो आप इसके लिए लिख लो कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास m रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग का मतलब ये आपका कोई प्लेन है, इसका मतलब ऐसे आपकी कोई रिंग है और उस रिंग के ऐसे इस तरीके से यहां से अगर आपको दिया हो परपेंडिकुलर एक्सिस ये, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपकी यहां से रेडियस r है और मास इसका m है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा mr स्क्वायर इस रिंग के लिए। इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई आपको कोई यहां दे दे कि भाई मेरा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहां होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है ऐसे, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो उसके लिए भी हम देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आपको कोई ये कहे कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस का पता है लेकिन आपको इस प्लेन के पैरेलल एक्सिस का पता होना चाहिए, तो ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं डिस्क के लिए। तो डिस्क का क्या होगा, ये कोई आपके पास डिस्क है और डिस्क की जो रेडियस है वो r है और इस डिस्क के भी परपेंडिकुलर अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है, mr स्क्वायर बाई 2 ये आपको मिलेगा फॉर्मूला इसके लिए डिस्क के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि होलोस्फीयर के लिए क्या होगा, अगर इसका मास देखिए डिस्क का मास m है, होलोस्फीयर के लिए भी आप क्या करोगे कि होलोस्फीयर के डायमीटर के अबाउट अगर आपको निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर का मतलब ऐसे हो सकता है, अब आपको पता है कि होलोस्फीयर क्या डायमीटर आप कैसे भी ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, सिर्फ डायमीटर के अबाउट ही आप निकाल सकते हो उसको। उसके बाद अगर कहीं बीच में होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूले, वो भी मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा यहाँ पर। तो होलोस्फीयर के लिए अगर इसकी रेडियस r है, मास m है, तो होलोस्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। अब अगर सॉलिड स्फीयर के लिए अगर आप देखते हो, सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस अगर उसकी r है, मास है m, तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। तो यहां से ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो कि कंटिन्यूअस बॉडी के लिए यूज करेंगे हम सकते हो। इसके अलावा एक और चीज भी आती है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड मास M अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड लाइन इन द प्लेन ऑफ द प्लेट, ये आपको अगर पता करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए भी ये है आपके पास कि अगर आपको कोई भी परपेंडिकुलर एक्सिस दिया हो, या आपको मैं ये कहूं कि भी कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेट दी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट, उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये इसकी लेंथ है L, ये इसकी ब्रेड्थ है B। अगर आपको इस ऐसी रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए अगर इस एक्सिस के अबाउट यहां से बिल्कुल बीच में से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन, ये आपको याद रखना है, पैरेलल टू द प्लेन है इसमें, तो इसके लिए आप कैसे निकाल सकते हो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, अगर आपने लेंथ के बिल्कुल बीच में से लिया है तो फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है तो फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई 12, ठीक है। ऐसे अगर आपने निकाल लिया और फिर इस एक्सिस के अबाउट अगर आप इसको घुमा रहे हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mb स्क्वायर बाई 12, ठीक है। ये है आपका रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए, और इनको आप डायरेक्ट यूज करके इनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में दिक्कत कहां आती है, दिक्कत वहां आएगी जहां पर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़े, ठीक है। मतलब ये हो गया कि मैं ये कहूं कि भाई कोई भी आपके पास कोई डिस्क है जैसे, या कोई रिंग है, तो उसके अबाउट अगर आपको निकालना हो, या मैं इनको एक बार थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, रेज कर देता हूं, ठीक है, ये आपने लिख लिए होंगे। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि यार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कैसे यूज करेंगे, तो वो है कुछ ये कि अगर आपके पास ये कोई रोड दी है, मान लो ये कोई रोड है और इसका
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, आपको पता है इसका, ये कितना होगा अगर सेंटर में से पास करता है आई, तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 12। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से L/4 है, ये डिस्टेंस, अगर इसकी कंप्लीट डिस्टेंस ये जो लेंथ होगी ये इसकी मान लीजिए L है, ठीक है, मास है इसका कुछ M इस रोड का, और अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालनी हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप कैसे निकालेंगे, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 12। ये अगर निकालनी हो तो आप इसके लिए यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि आपको पता है कि यार ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके जस्ट पैरेलल है, ये कितनी डिस्टेंस दूर है L/4, तो आप यूज करेंगे पैरेलल जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप यूज करेंगे IP, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होगा अगर आपको इस ऐसे किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो। तो यहां से m आपको पता है क्या है, मास है इस रोड का, और d क्या है, यहां पर d है ये डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, और पैरेलल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है ये है आपकी d, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो। अब इसके लिए अगर आपको निकालना हो तो क्या कहेंगे सर, इसके लिए तो हो जाएगा ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर थीटा की वैल्यू है 90, आपको पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो गया 1, तो ml स्क्वायर बाई 12 हो गया ये, प्लस m कितना है, m है आपके पास, d स्क्वायर कितना हो गया, d स्क्वायर क्या है L/4, तो d स्क्वायर कितना हो गया L स्क्वायर बाई 4 की पावर 2 कितनी होगी 16। तो ये जो आपका आया ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ या अबाउट दिस एक्सिस। तो आपका ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये होती है ये, इसमें आपको कोई भी रिंग भी दे सकता है, रोड भी दे सकता है, आपके पास होलो स्फीयर या डिस्क भी हो सकती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप किसी भी डिस्क के लिए निकालो या किसी भी आप उसके लिए निकाल सकते हो रिंग के लिए, तो अगर मैं कहूं कि यार ये आपके पास कोई रिंग है, इस रिंग का आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये कोई रिंग है तो आपको पता है कि हमें सेंट्रल एक्सिस जो है इसका उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो कितना होता है mr स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस होती है ये कितनी है आपकी r है, रेडियस। तो अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो क्या करेंगे, आपको पता है कि यार I पैरेलल निकालते हैं और ये होता है ICM प्लस md स्क्वायर, और d की वैल्यू यहाँ क्या है r, तो आप यहां से निकाल सकते हो कि यार ICM क्या होता है mr स्क्वायर, बिल्कुल सही, प्लस md स्क्वायर, तो m हो गया m और d क्या हो गया आपका r, तो r स्क्वायर। अब यहां से आप ये पता कर सकते हो कि यार ये और इसको जब आप ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर, ठीक है, 2mr स्क्वायर। तो ऐसे आप निकाल सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये एक्सिस है जिसका आपको पता है, और अगर आपको ऐसा कोई एक्सिस है इसके अबाउट ये एक्सिस, ठीक है, मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सिस है ये तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपके पास कोई रिंग है, मान लीजिए ऐसी कोई रिंग है और एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपके पास ये, इसका तो आपको पता है, ये कोई ऐसे कोई रिंग है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये आपके पास क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका तो आपको पता है कि क्या होता है mr स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कोई रिंग है और ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि आपको इसका पता है और इसका निकालना है परपेंडिकुलर का। तो आप यहां से ये यूज में ले सकते हो फॉर्मूला की परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होगी, एक्सिस थ्योरम जो होगी वो क्या होगी आपकी, हो जाएगी IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। अगर आपको ये पता है तो ये दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे जो कि इक्वल होगा इस थर्ड के। तो अगर आपको ये पता है तो आप
इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ये हो गया आपका कुछ परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, तो अगर आपको ये पता है तो आप इसके अबाउट और इसके अबाउट निकाल सकते हो। ये आपका एक्स है, ये वाई है, और ये आपका हो गया है जेड। ये आपका जेड है, मतलब ये ऊपर की तरफ नहीं है, ये अपनी तरफ है इस साइड, ये एक्सिस। तो यहां से आप ये जेड ले सकते हो। तो आप क्या करेंगे यहां से कि यार आपको पता है कि जेड इज इक्वल टू कितना है, आप लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड इज इक्वल टू आई एक्स और आई वाई हमेशा क्या होंगे, क्योंकि एक ही प्लेन में है, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो आप यहां से ले सकते हो कि 2i, ठीक है। तो आई जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 2i। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि यार जब आई जेड आपको पता है कितना होता है, आई जेड होता है आपका mr स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा यहां से, तो आप ये बोल सकते हो कि 2 नीचे आ जाएगा यार इसके, आई जेड बाई 2, और ये आ जाएगा आपका आई। तो आई जेड आपको पता है कितना है mr स्क्वायर बाई ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू आई। तो ये आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है आई एक्स के लिए ये हो जाएगा, और आई वाई के लिए भी यही होगा, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी पर, ठीक है। तो ये था सबके लिए, और आप अब कोई भी बुक उठा लेना, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप देख लेना, 100% कर देंगे, ठीक है।